मेरे प्यारे भक्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यंत ऊंचा स्थान बताया गया है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी का रूप माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले तुलसी की पूजा भगवान विष्णु ने स्वयं की थी। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जैसे वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति माता लक्ष्मी से होती है, उसी प्रकार वैकुंठ की पवित्रता तुलसी के कारण बनी रहती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुलसी का महत्व असीम और दिव्य है। तुलसी का प्रभाव केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर भी इसका विशेष प्रभाव माना गया है। जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी उस स्थान को पवित्र बनाती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है। आइए इसे एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था। एक समय देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने तुलसी को जल देने का महत्व बताया, लेकिन इसके पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? लोग रोज संध्या के समय तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और इसे करने की सही विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, तुमने बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल में दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी बहती थी। उसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर स्थित था। उस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत विद्वान, धार्मिक और सदाचारी थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन उनकी पत्नी का स्वभाव उनके बिल्कुल विपरीत था। वो अपने पति का सम्मान नहीं करती थी और हमेशा कटु वचन बोलती थी। वो अपने पति की सेवा नहीं करती और उन्हें अपमानित करती रहती थी। इतना ही नहीं, वह बुरी संगति में रहती थी और उसका मन हमेशा पराये पुरुषों की ओर आकर्षित रहता था। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह आचरण ठीक नहीं है। इस प्रकार के कर्म करने से तुम्हें ही कष्ट होगा। कृपया इन बुरे कार्यों को छोड़ दो। लेकिन उसकी पत्नी ने क्रोधित होकर कहा, मुझे नहीं पता कि किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे गरीब व्यक्ति से हुआ है। तुम मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मैं इस गरीबी भरे जीवन से परेशान हो चुकी हूं। एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर किसी धनवान व्यक्ति के साथ चली जाऊंगी। हरि दीक्षित ने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, ऐसा मत सोचो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका जीवन दुखों से भर जाता है। लेकिन वह स्त्री नहीं मानी और अपने पति का अपमान करती रही। एक दिन वह स्त्री जंगल में चली गई और वहां एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर किसी पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। उसके मन में वासना भरी हुई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। वह निराश होकर इधर उधर देखने लगी और खुद से बातें करने लगी, आज कोई भी पुरुष यहां क्यों नहीं आया? मेरी सुंदरता व्यर्थ जा रही है। उसी समय अचानक वहां एक भयानक बाघ आ गया। अचानक उस घने जंगल में एक भयंकर बाघ प्रकट हुआ। उसका शरीर काले और पीले रंग की धारियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके दांत इतने तीक्ष्ण थे कि किसी भी जीव को पल भर में चीर सकते थे। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा और आसपास के सभी जीव डर के मारे भाग गए। जैसे ही उस स्त्री ने बाघ को अपने सामने देखा, वो भय से कांपने लगी। उसका शरीर पसीने से भीग गया और वह डर के मारे चीख उठी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बाघ ने उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजों से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री दर्द से चिल्लाते हुए बोली, हे बाघ, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे। उसकी बात सुनकर बाघ कुछ क्षण के लिए रुका और गंभीर स्वर में बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा आहार बनाया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को खाना ही मेरा कर्म है। डरी हुई स्त्री ने कहा, हे बाघ, पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें यह रूप क्यों मिला है, फिर तुम मुझे खा लेना। तब बाघ बोला, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदानंद था। मैं एक धार्मिक परिवार में जन्मा था।